बहराइच हिंसा के बाद सीएम योगी पूरे एक्शन में है। बहराइच को सुलगाने वाले हर गुनहगार की निशानदेही की जा रही है ताकि जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर इसी बीच बहराइच हिंसा को लेकर सियासत भी पूरे उफान पर है। विपक्ष योगी सरकार पर तीखे सवालों की बौछार कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के फेल हो जाने का इसे एक नतीजा बता रहा है। ये इसलिए कि आखिर यूपी में योगी होने के बावजूद, योगी की सरकार होने के बाद भी कैसे दुर्गा भक्त पर वार हुआ। उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो सियासत से परे खुलकर डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर सीएम योगी के सूबे में ही मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। गोली लगने से एक दुर्गा भक्त की जान चली गई। बीते 24 घंटों से यूपी के बहराइच जिले का महाराजगंज कस्बा हिंसा की आग में धधक रहा है। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा भड़की, जिसमें एक युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता ही चला गया और तभी से ही सड़क पर उपद्रवियों का तांडव जारी है। जगह जगह से आगजनी और हंगामे की जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ बहराइच धधक रहा है, पुलिस और उपद्रवियों के बीच लगातार भिड़ंत हो रही है, वहीं बहराइच हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज़ संदेश कि हाँ, प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है, और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं पहले भी आप लोगों से कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहराइच के अंदर गोली चल रही है, वहाँ विवाद हो रहा है। बनारस में राम भक्तों पर, हम वहाँ भरत मिलाप 481 साल पुरानी परंपरा पर कल राम भक्तों पर योगी जी की पुलिस ने लाठी चलाया। बहराइच हिंसा को लेकर विपक्ष पूरी तरह आक्रामक है। लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर तीखे सवाल दागे जा रहे हैं। वहीं बहराइच से मचे बवाल से दुर्गा भक्त की गोली लगने से हुई मौत के बाद हिंदू संगठन और साधु संतों में भी आक्रोश है। आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। हमारे त्योहार पर भी हमले और अपने त्योहार पर भी हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। यह आपके लिए एक आत्मनिरीक्षण का अवसर है। अन्य धर्म के लोग आकर उस पर आक्रामक होंगे तो ये तो बहुत बड़ी दर्दनाक और बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, सनातन संस्कृति पर चोट है। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों पर तो सरकार ऐसी कठोर कार्रवाई करे जिससे एक उदाहरण बन जाए। दरअसल हिंदू संगठनों के गुस्से के पीछे वजह ये भी है, कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने पैगंबर से जुड़ा विवादित बयान दिया था, जिसके बाद गाजियाबाद ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में पत्थरबाजी और बवाल हुआ। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। मगर जिस तरह बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिस तरह एक दुर्गा भक्त को मार दिया गया, बावजूद इसके सब मौन हैं। हालांकि बीजेपी और यूपी सरकार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की। ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। मैं सारे देश से अब
विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। फिलहाल बहराइच में भारी पुलिस बल तैनात है। हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है और पूरे एक्शन में है। मौजूदा हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बहराइच में यह हिंसा ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आशंका ये है कि जल्दी ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि दो समुदायों के बीच जिस तरह इस घटना ने बड़ा रूप लिया है, उसके पीछे की वजह कहीं उपचुनाव तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।